हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड शुरू किया था और पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड और पास्ट परफेक्ट टेंस इन दोनों को अगर आप रिलेट करेंगे तो दोनों का जो वर्ब फॉर्म है वो एक ही है। पास्ट परफेक्ट टेंस है वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड है वो भी है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पे टाइम बताता है, टेंस यानी कि वो एक्चुअल टाइम बताता है किसी भी एक्शन, स्टेट और पोजीशन का, और पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड जो हुआ वो बताता है पास्ट के विशेस को। इट एक्सप्रेसेस विशेस अबाउट द पास्ट। तो विशेस अबाउट द पास्ट जो पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड बताता है, तो विशेस अबाउट द पास्ट के बारे में हमने कई सवाल बनाए थे, तकरीबन 10 क्वेश्चंस हमने बनाए थे पिछले वीडियोस में। वो पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड पे थे जो पास्ट के विशेस को बताता है। तो मोटे तौर पे ये दो बात फिर से आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और उसी पे दे रहा हूँ पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड पे। उसी में से एक कंजंक्शन है आपका एज इफ़ और एज दो। तो ये जो आपका कंजंक्शन है एज इफ और एज दो, और एक और मैं लिख देता हूँ इफ, ये तीन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होता है उसका एक ही काम होता है, ना शब्दों को जोड़ता है ना फ्रेजेज को, वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज इफ और एज दो से या इफ जो कंजंक्शन है, इससे शुरू होने वाला क्लाउज अगर अनरियल टेंस फॉलो करे, अनरियल टेंस का मतलब होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड या पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड या प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये सारे अनरियल टेंस को फॉलो करता है। तो जब अनरियल टेंस अगर ये फॉलो करता है पास्ट इंडेफिनिट, तो समझिए कि ये प्रेजेंट का रियल सिचुएशन है। अगर ये इसके आगे आप जो वर्ब का फॉर्म यूज कर रहे हैं वो है अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड, तो ये पास्ट का अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इम्प्रोबेबल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करता है। और यही बात इफ़ के लिए है। इफ़ के बाद आप प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं, लेकिन इफ़ के बाद याद रखिए कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है तो वो अनरियल टेंस होता है और वो प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन बताता है। इफ़ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज कर रहे हैं तो वो पास्ट का अनरियल सिचुएशन बताता है, जो कंडीशनल थर्ड में भी आप पढ़ते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन जो है इससे हम देंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था आज हम पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड से क्वेश्चंस दे रहे हैं। और ये जितने भी सब्जंक्टिव मूड पढ़े हैं इसका कंडीशनल में इतना ज़्यादा यूज है, सवाल इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनको पढ़ने के बाद, सब्जंक्टिव पढ़ने के बाद कंडीशनल आपके लिए बिल्कुल ABC के जैसा ही लगेगा। तो एज इफ़, एज दो और इफ़, ये कंजंक्शन है, ये भी आपका अनरियल टेंस को अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा कल जो हमने पढ़ा था वो था पास्ट के विशेस के लिए, विशेस अबाउट द पास्ट, इसके लिए जो आपने पढ़ा था वो आपको याद होगा कि पास्ट विशेस को या प्रेजेंट की विशेस को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड हैं, विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ़ ओनली, इफ़ ओनली विशेस को करता है। ओनली इफ़ अगर बोल देंगे तो स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगा, ध्यान रखें। इसके अलावा हमने पढ़ा था वुड सूनर। वुड सूनर के कई यूजेज हैं। ये जब प्रेफरेंस के लिए या सलाह के लिए बात करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन ये इच्छा तब व्यक्त करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करे जब इसके बाद सब्जेक्ट हो, इसके बाद और वुड रेदर के बाद ये इच्छा व्यक्त करने लगता है तब जब इसके बाद सब्जेक्ट हो, ये ध्यान रखिएगा। आज यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे रख रहे हैं पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड से, जो अनरियल सिचुएशन बताएगा पास्ट।
और वे सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे होंगे, क्योंकि इसके बेस पे जितने क्वेश्चन थे इसके पहले वीडियो में मैंने दिया है। तो देखिए, तो एज इफ और एज दो से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो लिखा हुआ है कि ही वॉज अ हाइपोक्राइट बट ही बिहेव्ड एज इफ ही वर अ स्टोइक। ही वॉज अ हाइपोक्राइट, इस वाक्य को पढ़िए, ये बात जो है क्या कहा जा रहा है। ही वॉज अ हाइपोक्राइट, वह एक पाखंडी था, वह पाखंडी था, बट ही बिहेव्ड, लेकिन वह बिहेव्ड ऐसे किया मानो कि, एज इफ की जगह पे एज दो का भी प्रयोग करेंगे, और ये अनरियल सिचुएशंस को बताता है। इसका मतलब होता है इट सीम्स टू बी, इट सीम्स टू बी। और अगर इससे शुरू होने वाला क्लाउज में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि पास्ट का अनरियल सिचुएशंस को ये दिखा रहा है। तो एज इफ से शुरू हो रहा है, ही वॉज अ हाइपोक्राइट बट ही बिहेव्ड एज इफ ही वर अ स्टोइक। तो एज इफ ही वर अ स्टोइक, ही बिहेव्ड। और पहले वाक्य में इससे पहले जो लिखा हुआ है क्लाउज, उसमें लिखा है कि ही वॉज अ हाइपोक्राइट। तो वह हाइपोक्राइट था, पास्ट की बात हो रही है, और व्यवहार कैसे किया था? ऐसा व्यवहार किया था कि स्टोइक, यानी कि रियल जो बात था उसके लिए, जो रियल फैक्ट उसके लिए जो लागू हो रहा था, वो जो रियल फैक्ट था कि वो हाइपोक्राइट था, लेकिन व्यवहार ऐसे कर रहा था मानो कि स्टोइक हो। तो ये जो एज इफ जो क्लाउज है ना, ये आपका प्रेजेंट का या पास्ट का अनरियल सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है, डिपेंडिंग कि इसके आगे का वर्ब हम कौन सा यूज कर रहे हैं। इसके आगे का वर्ब हमने यहाँ पे V2 का यूज किया है, तो ये जो यूज़ होगा ये आपका प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशंस के लिए सही माना जा सकता था। लेकिन जो ज़रूरत यहाँ पे है कि उसने व्यवहार आज करता है, वो ऐसा व्यवहार, क्या वह अभी ये व्यवहार करने का आदी है या वह पहले करता था? पहले कभी किया था, तो पहले जब किया था, यानी कि यहाँ पे जो क्लू मिल रहा है ये पास्ट का है। तो टाइम का जो आपका इंडिकेशन मिलता है, चाहे तो वर्ब के फॉर्म से मिलता है या फिर आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है उससे पता चलता है। तो पास्ट के अनरियल सिचुएशंस को दिखाने के लिए हमारे पास जो चॉइस है वो है पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब को हटाइए और यहाँ पे वर्ब के जगह पे होना चाहिए आपका हैड बीन। हैड बीन जो है ये स्टेट बताता है, और हैड बीन जब स्टेट बताएगा इसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट का काम हमारा नाउन करेगा या एडजेक्टिव करेगा। अर्थात वर्ब गलत है और हैड बीन सही है, कारण ये पास्ट की इच्छा को बताया जा रहा था, और पास्ट के इच्छा को नहीं, पास्ट के अनरियल सिचुएशंस को दिखाया जा रहा था। इच्छा के लिए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। तो पास्ट के अनरियल सिचुएशन। लेकिन एक बात और मैं जोड़ दूं कि अगर ये जो कंजंक्शन है, अगर इसके आगे का टेंस अनरियल है तभी ये सबऑर्डिनेटिंग है, तभी ये अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को दिखाता है। अदरवाइज ये जो टेंस है रियल फैक्ट्स यानी रियल स्टेटमेंट, रियल सिचुएशंस को भी दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फॉर्म से ही पता चलेगा हमें, तो समझने के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सी सोड हर सेल्फ इन द पार्टी यस्टरडे एज सी हैड लॉस्ट लॉट्स ऑफ रिचेस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है कि सी सोड हर सेल्फ इन द पार्टी यस्टरडे एज इफ सी हैड लॉट्स ऑफ रिचेस। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि सी सोड हर सेल्फ, कब दिखाई उसने अपने आप को इस तरह से? सी सोड हर सेल्फ कहाँ पे? इन द पार्टी। मानो सी हैड लॉट्स ऑफ रिचेस, सी हैड लॉट्स ऑफ रिचेस। तो यहाँ पे देखिए एज इफ से शुरू होने वाला जो क्लाउज है ये हमारा
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ए मेन क्लाउज है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हुआ। तो जो यहाँ पे मेन क्लाउज का वर्ब देखिए, यहाँ जो मेन क्लाउज का वर्ब है, ये वर्ब के फॉर्म जो यूज हुए हैं सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है और शुरुआत हो रहा है यहाँ पे एज इफ से, और इसमें जो कंटेंट्स हैं वो भी अनरियल हैं कि वो अपने आप को ऐसे दिखाई पार्टी में कि मानो उसके पास बहुत दौलत हो। तो एक्चुअली उसके पास दौलत था नहीं, लेकिन अपने आप को ऐसा प्रिटेंड की कि उसके पास बहुत ताकत है, यानी कि बहुत दौलत है। तो ये बातें पास्ट की हैं। तो पास्ट की अनरियल सिचुएशंस को अगर दिखा रहे हैं तो हमारे पास पोजीशन बताने के लिए, स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए हैड का प्रयोग होना चाहिए और आगे नाउन जो रिचेज है वो सही है। तो यहाँ हैड गलत है क्योंकि हैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब और ये हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में यूज किया है। रीज़न वाई सोड और क्लू जो मिला है एज इफ से मिला है। तो इन दोनों को रिलेट करने के बाद पता चला कि हमें आगे जो यूज करना है पास्ट परफेक्ट, अर्थात उसमें हैड गलत है और हैड की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आप देखिएगा यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। तो इस थर्ड क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मोहन बिहेव्ड एज दो ही वॉन द रेस। ये दो क्वेश्चंस जो हमने दिया था, पहला क्वेश्चन जो था वो स्टेट ऑफ बीइंग पे था, दूसरा क्वेश्चन जो था स्टेट ऑफ पोजीशन पे था, तीसरा क्वेश्चन जो है एक्शंस पे है। तो थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसमें आप दिमाग लगाइए और बताइए क्या गलती है। इसमें लिखा है मोहन बिहेव्ड एज दो ही वॉन द रेस। मोहन बिहेव्ड एज दो ही वॉन द रेस, एज दो ही वॉन द रेस। यहाँ फिर से आप देखिए, एज दो से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एज इफ से और इफ से, इन्हीं तीन से आज कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन है कि मोहन बिहेव्ड एज दो ही वॉन द रेस, तो वह मोहन व्यवहार ऐसा किया मानो कि वह मैच जीत गया हो। तो क्या मोहन व्यवहार जो किया था वो प्रेजेंट में व्यवहार ऐसा किया था कि पास्ट में किया था? यहाँ वर्ब के फॉर्म से पता करिए, पास्ट में किया था। तो पास्ट में उसने ऐसा व्यवहार किया था और आगे यहाँ एज दो है। तो पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन दिखाने के लिए V2 का प्रयोग तो नहीं होता। अगर V2 का प्रयोग तब होता जब यहाँ बिहेव्ड की जगह अगर बिहेव्स होता तो हम यहाँ V2 का प्रयोग करते और ये प्रेजेंट का कहलाता। लेकिन बात जो यहाँ पे है, यहाँ से हम गाइड होंगे, शुरू से इधर से चलेंगे कि वो व्यवहार किया था जो पास्ट में किसी पॉइंट में किया होगा। तो उसके हिसाब से एज दो के बाद वाले क्लाउज में, एज दो से शुरू होने वाले क्लाउज में हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना चाहिए, जो पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मोड कहलाएगा, अनरियल टेंस कहलाएगा। और पास्ट परफेक्ट का यूज करने के बाद इसके बाद ये पास्ट के अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे बॉर्न हटाइए और हैड बॉर्न का प्रयोग करिए, ये करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, ये जो है आपका कंजंक्शन मैं बदल रहा हूँ, यहाँ एज इफ से और एज दो से नहीं बल्कि इफ से शुरू हो रहा है। इफ़ यू यूज़ योर कॉमन सेंस, ज़रा आप पढ़िए और पढ़ के उसका आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करिए अपने माइंड में, तब तक मैं आंसर तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ यू यूज़ योर कॉमन सेंस, if you used your common sense, if you used your common sense in the examination hall last month, in the examination hall last month, you would have obtained good marks। बताइए, अब तक शायद आंसर तक पहुंच गए हैं। रोज़ मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस आंसर, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप अगर जुड़ेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ बता पा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ मेरे लिए इसका सही यूजेस होगा जब आपको सीख पाएँ इससे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इफ़ जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो यहाँ तक जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है।
और यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये हमारा मेन क्लाउज है। तो यहाँ पे देखिए कि इफ़ के बाद कौन सा टेंस यूज हुआ है। इफ़ से जब भी अगर कोई क्लाउज बनता है ना तो ये रियल है, अनरियल है, कितना पॉसिबिलिटी है इफ़ वाले क्लाउज में, लो है, हाई है, नो है, हाई पॉसिबिलिटी है, क्या है, ये सब भर बताता है, जो हम एक कंडीशनल में सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। हमने सब्जेंटिव इसीलिए पढ़ाया है ताकि कंडीशनल जब हम पढ़ें तो ये सारी चीज़ें एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए, मतलब बिल्कुल मतलब बहुत ही आसान हो जाए, ABC की तरह हो जाए। तो इफ़ यू यूज्ड योर कॉमन सेंस, अगर यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो अगर इफ़ के बाद, एज इफ़ के बाद, एज दो के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, खास करके इफ़ के बाद पार्टिकुलरली मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान रखिए कि इफ़ के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, चाहे एक्शन का या स्टेट का या पोजीशन, इफ़ के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए, लास्ट मंथ, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो अगर पास्ट की बात हो रही है और इफ़ का से अगर एक क्लाउजेस का शुरुआत है तो पास्ट के अनरियल सिचुएशंस को दिखाने के लिए हमारे पास जो चॉइस है वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, वो है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे हैड यूज्ड का प्रयोग होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पास्ट में जब भी हम अनरियल सिचुएशन को दिखाएंगे तो इफ़ वाले क्लाउज में हमेशा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे हैड डन हो, हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट हो या हैड प्लस नाउन हो, यानी कि पास्ट परफेक्ट होगा। एक बार और मैं पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पास्ट की जब इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं या पास्ट की अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहे हैं तो मेन क्लाउज फ्यूचर परफेक्ट में होता है हमेशा। या वुड हैव लगे, माइट हैव लगे, शुड हैव लगे, कुड हैव लगे, वो मोडालिटी के अनुसार उसको हम यूज करते हैं। लेकिन वुड हैव, माइट हैव, इन सब का ही प्रयोग होगा। कैसे, एक कंडीशनल में देखेंगे। अगर यहाँ वुड प्लस B1 होता तो भी गलत हो जाता, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे आज है कि आप ये पहचानें कि हम पास्ट के अनरियल सिचुएशंस को अगर दिखाना चाहें तो हमारे पास हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और कहाँ लगाना है, विशेष बताने के लिए लगाना है, कुछ ऐसे कंजंक्शंस के साथ लगाना है, कंडीशनल थर्ड में प्रयोग करना है, ये सारे चीज़ों को हमें समझना होगा। प्रेजेंट की विश, पास्ट की विश, फ्यूचर की विश बताना है, वो भी मैं कहीं पे आपको अटैच करूँगा उसके साथ भी। तो यहाँ पे यूज्ड गलत है और हैड यूज बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जब भी इफ़ के बाद हैड प्लस B3 हो, अगले क्लाउज में आपको वुड हैव, माइट हैव का प्रयोग करना है। अच्छा, ये क्लाउज ऐसा फिक्स नहीं होगा, इसको यू कैन स्विच देम राउंड, इसको पहले और इसको बाद में, इसको बाद में, उसको पहले, ऐसा कभी भी करें। आपको ध्यान ये रखना है कि इफ़ से शुरू होने वाले क्लाउज में अगर पास्ट का क्लू मिल रहा है तो फिर आपको पास्ट परफेक्ट के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर प्रेजेंट की बात करना है तो V2 के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और हाई पॉसिबिलिटी दिखाना है तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं प्रेजेंट का, राइट। नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे इन चीज़ों को। चलिए आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको टाइम मिल जाता है ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख सकें और मेरे बताने के पहले आप आंसर्स को निकाल लीजिए। और ज़्यादातर बच्चे कामयाब भी हो रहे होंगे, और जो सही बना रहे हैं आंसर्स उनके लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। और जो नहीं बना पा रहे हैं पहले से, तो मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिए, विन विन सिचुएशन है दोनों में। अगला क्वेश्चन है 5वां, इफ़ यू हैड मनी यस्टरडे यू वुड हैव हेल्प योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैड मनी यस्टरडे you would have helped your friends. देखिए, you would have helped your friends। तो यहाँ पे फिर से ज़रा बताइए, इफ़ के बाद टेंस को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ के बाद जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा रहे तो ये समझिए कि प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट, इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। जब भी इफ़ के बाद लगा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इफ प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन होता है दोस्तों,
लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में देखिए, आप दो ही तरह से टाइम को देख सकते हैं, चाहे वर्ब के फॉर्म से देखो या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम से देखो। यहाँ पे स्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। स्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे, प्रीवियस डे, अगो, अर्लियर, ये सब पास्ट की बातें हैं। तो पास्ट की बातें हैं, तो इफ़ के बाद जब हमें पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम से कि ये जो बात है कल का पोजीशन दिखा रहे हैं, अनरियल पोजीशन, तो उसके लिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हैड हटाइए और यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब और हैड मेन वर्ब के रूप में यूज करिए, पास्ट परफेक्ट है। दिस वन इज करेक्ट। इसका मतलब अनरियल है, इसका मतलब कि मेरे पास, आपके पास पैसा नहीं था कल, आपने अपने दोस्तों की मदद नहीं की कल, लेकिन काश अगर आपके पास पैसा हुआ होता कल तो आप अपने दोस्तों को मदद कर पाते। तो जब हम सब्जंक्टिव की बात करें तो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कभी भी एक्शन होता ही नहीं है। चाहे अनरियल सिचुएशन हो, स्टेट हो, एक्शन हो, विशेज हो, एक्शन पूरा कभी नहीं होता है, सब अनरियल है, इमेजिनरी है, विश है, हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल। जस्ट इमेजिन करके हम ये बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इन चीज़ों को रखा जाता है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू वर विद अस लास्ट संडे यू वुड हैव सीन एन अमेजिंग मूवी। अब इस वाक्य को फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको बताइए। इफ़ यू वर विद अस लास्ट संडे if you were with us last Sunday you would have seen an amazing movie. You would have seen an amazing movie. You would have seen an amazing movie. तो इस वाक्य को बताइए कि इफ़ यू वर विद अस लास्ट संडे, टाइम दो ही चीज़ से पता चलेगा, वर्ब के फॉर्म से और एडवर्ब ऑफ टाइम से। और एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये पक्का क्लू है। वी हैव टू स्टिक टू एडवर्ब ऑफ टाइम, वी हैव टू अवॉइड बाई एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अनुसार हमें चलना होता है जब हम इंटेंशन या एक्चुअल टाइम, अनरियल टाइम जो भी बताते हैं। ये बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए। तो ये लास्ट संडे का बात है और क्लाउज का शुरुआत इफ से हो रहा है, तो फिर हमारे पास चॉइस क्या हुआ, ये तो V2 है। तो हमें स्टेट बताने के लिए क्या चाहिए, हैड, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन, यानी हैड बिन विद अस, ये सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कल हम शुरुआत करेंगे पहले प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड से, क्योंकि उद्देश्य मेरा चीज़ों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि आपको सही तरीके से जो चीज़ आपको समझाए हैं वो यहाँ से ऑन द टिप ऑफ टंग आए। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है उसका मैं ट्रायल लूँ, टेस्ट लूँ, और इसके लिए आप तैयार रहिए। कल मिलते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पे सारे क्वेश्चंस आपको देंगे और काफ़ी क्वेश्चंस देंगे। उसके बाद पास्ट सब्जंक्टिव मूड पे क्वेश्चन देंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, और उसके बाद ही कंडीशनल्स पढ़ेंगे। और कंडीशनल आपके लिए बेहद ही आसान लगेगा इन सारे सब्जंक्टिव मूड को समझने के बाद। थैंक यू।